तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया है, जिसमें हमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आखिर कितने का पैकेज लगा है, इंटर्नशिप लगी है या नहीं लगी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल थे इंटर्नशिप के लिए या अपनी जॉब्स के लिए, मीडियन पैकेज कितना गया है, एवरेज पैकेज कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे एंड कहीं ना कहीं इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं आईआईटी एम्स बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन करियर चॉइस रिपोर्ट, जो कि पब्लिश हुई है अप्रैल 2025 में। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने दिख रहा होगा ये जो सबसे पहले डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है। इस डेटा सेट में हमें बताया गया है कि अलग अलग लेवल्स पे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप लगी है एंड कितने स्टूडेंट्स की जॉब लगी है। अब ये एक बात नोट करने वाली है कि ये वाला जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, ये डेटा सिर्फ उन स्टूडेंट्स का है जो बिना आईआईसी के लगे हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये स्टूडेंट्स सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑफ कैंपस जाते हुए, मतलब ऑफ कैंपस पे इन्होंने खुद से प्लेसमेंट को अचीव किया है। इनके प्लेसमेंट में कोई भी रोल नहीं रहा है यहाँ पे आईआईटी एम का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये अच्छी चीज़ है बिकॉज आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि किसी का भी क्रेडिट स्टील कराओ। ठीक है, बिकॉज हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट जो रहते हैं वो बच्चों के जो प्लेसमेंट्स लगती है, जो प्लेसमेंट पे कोई रोल रहता भी नहीं है उन इंस्टीट्यूट्स का, उसका भी क्रेडिट ले लेते हैं। वो सबको ऐसे दिखाते हैं कि भाई इनका जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ हमारी वजह से लिखा है। लेकिन आईआईटी मद्रास ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा एंड इससे पता चलता है कि आईआईटी मद्रास कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो आपको देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज सबमिटेड बाय द स्टूडेंट थ्रू अ सर्वे ड्यूरिंग द बीएस प्रोग्राम कोर्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ने खुद इन्फॉर्म करा एंड उसी सर्वे से यहाँ पे डेटा को बनाया गया है। ठीक है, द डेटा शोन हियर अकाउंट फॉर ओनली द स्टूडेंट हु डिक्लेयर्ड दैट द knowledge obtained from the BS program and showcasing it on the resume helped them secure the internship or a job। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ मेंशन कर रखा है कि इस डेटा से हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ते हुए, जिन्होंने नॉलेज को यहाँ से गेन करा है आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री प्रोग्राम से, एंड उस नॉलेज को गेन करते हुए एंड उस लाइक आप कह सकते हो डिग्री वगैरह, उस जो लाइक डॉक्यूमेंटेशन होगा उसकी हेल्प से यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रेज्यूमे को अच्छा बनाया है एंड उस रेज्यूमे को अच्छा बनाते हुए इनको जॉब या इंटर्नशिप मिली है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फाउंडेशन लेवल में यहाँ पे 299 बच्चों को इंटर्नशिप लगी है, 105 बच्चों को यहाँ पे डायरेक्ट जॉब मिला है। ठीक है, मई 2024 के अकॉर्डिंग। ओके, बेसिकली आपको पता है कि 3 अलग अलग यहाँ पे बैचेस रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो मई 2024 वाला टर्म था उसमें यहाँ पे फाउंडेशन लेवल में 299 इंटर्नशिप्स एंड 105 जॉब्स लगे हैं। वहीं अगर सितंबर 2024 की बात करोगे तो यहाँ पे 380 फाउंडेशन लेवल में इंटर्नशिप, 134 जॉब्स, 313 इंटर्नशिप जैन 2025 में एंड जॉब्स की बात करोगे तो 108। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे डिप्लोमा लेवल के लिए भी देख सकते हो एंड डिग्री लेवल के लिए भी देख सकते हो। ओके, अगर हम यहाँ पे नेट डेटा की बात करी जाए तो हमें दिख रहा है कि अब तक यहाँ पे अगर आप तीनों लेवल्स को इंक्लूड कर दोगे तो मई 2024 में आपके पास यहाँ पे 1134 इंटर्नशिप्स लगी हैं, एज वेल एज अगर आप यहाँ पे जॉब्स की बात करोगे तो 358 जॉब्स भी लगे हैं। ठीक है, मई 2024 में। ओके, सितंबर 2024 बैच की बात करी जाए तो यहाँ पे 1237 इंटर्नशिप्स एज वेल एज 567 जॉब्स। ओके, एंड यहाँ पे जैन 2025 में अभी तक यहाँ पे 862 टोटल इंटर्नशिप्स लगी हैं एंड 471 जॉब्स लगी है। ठीक है, अभी इसके रिगार्डिंग भी और डिटेल्स आएंगी एंड अभी वो वाला डेटा सेट भी आएगा जो यहाँ पे आईआईटी एम के ऑफिशियल प्लेसमेंट सेल यानी कि आईआईसी के थ्रू भी लगा है, तो उसको भी हम देखेंगे। बट अगेन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी बात है कि आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे साफ साफ ये पहले ही मेंशन कर दिया है कि भाई ये जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, ये वाला डेटा उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने जो लाइक प्लेसमेंट है वो खुद से अचीव करी है। इनको यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है आईआईटी एमबीएस का इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट सेल। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पे नॉलेज गेनिंग में एज वेल एज यहाँ पे आप कह सकते हो सर्टिफिकेशन वगैरह में तो आईआईटी का रोल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसी डेटा को और ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करा है। द स्टाइपेंड पर मंथ एज डिक्लेयर्ड बाय द स्टूडेंट फॉर इंटर्नशिप्स एंड द सैलरी पर एनम फॉर दोस हु गॉट जॉब कैन बी सीन बिलो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास देखा है। तो जो इंटर्नशिप्स है वो पर मंथ के हिसाब से एंड जो लाइक पैकेजेस हैं या जॉब्स हैं वो हमको पर एनम के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 10,000 से नीचे के स्टाइपेंड पे तो यहाँ पे कोई इंटर्नशिप ली ही नहीं है लोगों ने। ठीक है, मतलब 10,000 के नीचे वाली कोई इंटर्नशिप वाले बच्चे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ओके, वही अगर 10,000 से 30,000 वाली इंटर्नशिप्स की बात करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 390 मई 2024 बैच वाले बच्चों ने अचीव करा है, 373 सितंबर 2024 वाले बच्चों ने अचीव करा है एंड 187 जैन 2025 वाले बच्चों ने अचीव करा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 30,000 से 50,000 वाले स्टाइपेंड की बात करोगे जो मंथली बेसिस पे मिला है
वो 78 मिला है मई 2024 वाले बैच के स्टूडेंट्स को, 102 मिला है सितंबर 2024 वाले स्टूडेंट्स को, एंड जैन 2025 वाले स्टूडेंट्स को 50 यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको 30,000 से लेकर 50,000 तक का स्टाइपेंड मिला है मंथली बेसिस पे। ठीक है, वही 50,000 से अगर आप 1 लाख तक की बात करोगे तो यहाँ पे 33 स्टूडेंट आ जाते हैं मई 2024 से, जिनका यहाँ पे इंटर्नशिप लगी है इन बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख। ओके, सिमिलरली 33 बच्चे यहाँ पे सितंबर 2024 के एंड 19 बच्चे यहाँ पे जैन 2025 के हैं। ठीक है, अगर आप नेट डेटा की बात करोगे तो टोटल यहाँ पे 501 स्टूडेंट मई 2024 वाले आए हैं जिनको इंटर्नशिप यहाँ पे लगी है, 510 बच्चे सितंबर 2024 वाले बैच से एंड 256 स्टूडेंट जैन 2025 वाले बैच से। ठीक है, वही अगर आप जॉब की बात करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मिनिमम जॉब लगा है, अगर आप 5 LPA से कम की बात करोगे तो 210 स्टूडेंट रहे हैं मई 2024 वाले बच्चे, सितंबर 2024 की बात करोगे तो 349 बच्चे रहे हैं एंड जैन 2025 की बात करोगे तो 225 बच्चे रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर 5 से 10 LPA की बात करें तो 90 स्टूडेंट मई 2024 वाले बच्चे हैं, 166 सितंबर 2024 के एंड 144 जैन 2025 के। ठीक है, वहीं सिमिलरली आप 10 से 20 LPA वाले बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हैं एंड 20 LPA से अबव वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि जिन बच्चों की या जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो सैलरी बहुत ज़्यादा आपको हाई दिख रही है, ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज हो सकता है कि वो पहले से ही एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड वो उनके पास पहले से बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस का भी ऑफकोर्स वो यूज़ करते हुए उनका इतना ज़्यादा पैकेज लग रहा होगा। ठीक है, तो 20 LPA से अबव वाले जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस का भी एक अच्छा खासा रोल रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप ओवरऑल डेटा की बात करोगे तो 397 यहाँ पे मई 2024 वाले बच्चे हैं जिनको आप न्यू कह सकते हो नई जॉब लगी है, 658 वो स्टूडेंट हैं जिनके सितंबर 2024 वाले बैच से एंड इनकी जॉब लगी है, 455 यहाँ पे जैन 2025 वाले बैच से आए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जिनकी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स लगी है थ्रू IIC, यानी कि अब यहाँ पे वो बच्चे आ जाते हैं जिनको डायरेक्ट IIT मद्रास के इंटर्नशिप पैनल से यहाँ पे जॉब लगी है या इंटर्नशिप मिली है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इंटर्नशिप सपोर्ट के लिए यहाँ पे मई 2024 में 182 स्टूडेंट्स आए थे, सितंबर 2024 में 203 एंड जैन 2025 में 80 बच्चे आए थे। ठीक है, अब इन स्टूडेंट्स में से एलिजिबिलिटी की बात करोगे, ऑब्वियस सी बात मतलब IIT सबको तो एलिजिबल कर ही देगा, कुछ यहाँ पे लिमिटेड बच्चे ही एलिजिबल हो पाए थे जिनको बैठने का मौका दिया गया था, जो इंटर्नशिप के लिए बैठ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 182 में से 97 स्टूडेंट ऐसे थे जो एलिजिबल हो पाए थे, सिमिलरली 203 में से 86 बच्चे ऐसे थे जो यहाँ पे एलिजिबल थे एंड यहाँ पे 80 में से अभी ऑन गोइंग है, तो ये डेटा भी हमारे पास बाद में अवेलेबल होगा। ओके, वहीं अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड फॉर प्लेसमेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे अब वो बच्चे की बात कर रहे हैं जिनको जो प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए आए थे, जिन्होंने खुद को रजिस्टर करा था। तो 102 स्टूडेंट थे मई 2024 वाले, 66 यहाँ पे स्टूडेंट थे सितंबर 2024 वाले एंड 44 स्टूडेंट थे जैन 2025 वाले। ठीक है, अब इन स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट एलिजिबल हो पाए थे वो थे 56, 21 एंड यहाँ पे ये ऑनगोइंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जाना पड़ रहा है, जिसके बाद ये जो अकाउंट है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा इसमें आपका CGPA वगैरह का भी रोल होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक क्राइटेरिया लगा देते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे तभी एलिजिबल हो पाओगे अगर आपके 8.5 CGPA से अबव है, या फिर आपको और भी कोई क्राइटेरिया लगाया जा सकता है। हो सकता है आपको पोर्ट का एग्जाम देना हो सकता है कि आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड पर कोई एग्जाम हो। ठीक है, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन पहले कर रखा हो, तो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग तरीके की फिल्ट्रेशन लगाई जाती है, जिसके बाद यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रहती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट देखोगे तो आपको साफ पता चला होगा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आधे होते हुए दिखा है। इवन 66 से 21 ये तो आप कह सकते हैं कि 1/3 हो गया है। ठीक है, तो आपको सीरीज दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीमेंट आया है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर हम बात करें इंटर्नशिप थ्रू IIC की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने अलग अलग पोजीशन पे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया था इंटर्नशिप के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 कंपनीज आई थी जिन्होंने 66 अलग अलग पोजीशन में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पोस्ट करा था। ठीक है, मई 2024 में। अगर यहाँ पे सितंबर 2024 की बात करें तो 60 यहाँ पे कंपनीज आई थी जिन्होंने 196 पोजीशन में इंटर्नशिप दी थी। ओके, जैन 2025 के अंदर तो 35 कंपनीज आई थी जिन्होंने 151 अलग अलग पोजीशन में यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर करी थी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड एटलीस्ट 1 इंटर्नशिप। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा वो थे 85, 88 एंड 63। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक स्टूडेंट मल्टीपल इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एटलीस्ट 1 वाला क्राइटेरिया यूज करा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको इंटर्नशिप एक्चुअली में मिली थी वो कितनी थी, 40, 49 एंड 29। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो डेटा अवेलेबल है जिन बच्चों को एक्चुअली में यहाँ पे इंटर्नशिप मिली थी। ओके,
अगर स्टाइपेंड की बात करें जो इंटर्नशिप के लिए मिला था पर मंथ के बेसिस पे, तो 10,000 रुपये यहाँ पे मिनिमम स्टाइपेंड रहा था। अगर मीडियन की बात करोगे तो 27,705 था, जो कि एक बहुत अच्छा डेटा है। ओके, तो देखो, अगर आपको यहाँ पे लगभग 28,000 रुपये मिल रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो यकीन मानो ये एक बहुत अच्छा डेटा सेट है। ठीक है, बिकॉज अगर आप जाओगे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में, या आप किसी भी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पे भी इस तरीके के इंटर्नशिप पैकेजेस नहीं लगते हैं। ओके, पैकेजेस तो नहीं, मतलब इंटर्नशिप्स नहीं लगती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ऑफर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी तो मुश्किल तो हर जगह ही होगी, आप ये तो कह नहीं सकते कि भैया यहाँ पे इतना कम है, वहाँ इतना ज़्यादा ये है वो है। बिकॉज देखो, आपको पता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे आप यहाँ पे IIT बॉम्बे से बीटेक कर रहे हो तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप यहाँ पे किसी प्राइवेट कॉलेज में किसी लोअर ब्रांच में कर रहे हो तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप IITM BS के ऑफिशियल ऑनलाइन जो प्रोग्राम है वहाँ पे कर रहे हो तब भी आपको मेहनत लगेगी। आप कोई भी और प्रोग्राम करोगे तो मेहनत तो लगेगी। ठीक है, बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। बट ये है कि आपकी मेहनत के बाद आपको यहाँ पे जो ऑफर हो रहा है क्या वो वैल्यूएबल है या नहीं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आपको 28,000 रुपये मंथली बेसिस में मिल रहा है, मीडियन को मैं जानबूझ के पकड़ रहा हूँ बिकॉज सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इसी कैटेगरी के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप हाईएस्ट बात करोगे तो 60,000 यहाँ पे हाईएस्ट स्टाइपेंड गया है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा डेटा सेट है। ओके, अगर आप यहाँ पे मेहनत करते तो हो सकता है कि यहाँ पे आप अगली बार जब आप खुद बैठो तब हो सकता है आप इससे ज़्यादा बेटर यहाँ पे स्टाइपेंड अचीव कर लो। तो ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, चलिए, मेन बात ये है कि यहाँ पे बच्चों को एक्चुअली में ऑफर हो रहा है, यहाँ पे लोगों को मिल रही है। ठीक है, अब आप कहोगे भैया कम लोगों को मिल रहा है। अब देखो अगेन, यहाँ पे अगर आप कंप्लेन करने बैठोगे तो लगातार आप कंप्लेन ही करते जाओगे। ठीक है, कंप्लेन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे अपने अकेडमिक को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। जब आप अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो, आपने सुना होगा कि 3 इडियट में मतलब वो डायलॉग है कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी। अगेन वही बात है, आप यहाँ पे अपनी स्किल को डेवलप करो। जितना ज़्यादा आपकी स्किल्स अच्छी होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको पैकेजेस वगैरह ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं जॉब थ्रू IIC की। ठीक है, तो यहाँ पे जो IIT मद्रास के ऑफिशियल जो आप कह सकते हैं कि प्लेसमेंट का जो सेल है उसके थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट जॉब्स कैसे लगी है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ कंपनीज जो अलग अलग पोजीशंस पे आई थी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने, तो 12 कंपनीज आई थी मई 2024 के लिए, जहाँ पे 29 इन्होंने पोजीशन दी थी। सितंबर 2024 में यहाँ पे 14 कंपनीज आई थी जिन्होंने 44 पोजीशंस में यहाँ पे एप्लीकेंट्स को लिया था, और जैन 2025 में यहाँ पे 15 कंपनीज आई थी जिसमें यहाँ पे 47 पोजीशंस के लिए उन्होंने एप्लीकेंट को फिल किया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं कहूँगा कि ये एक स्कोप है जहाँ पे कहीं ना कहीं IIT मद्रास को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बिकॉज IIT मद्रास के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो और कंपनीज को यहाँ पे अपने पास ऑफर कर सकती हैं। ठीक है, तो इस जगह पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो जाए तो और बेटर रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर एटलीस्ट 1 जॉब, कम से कम एक जॉब के लिए यहाँ पे 16 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई करा था, यहाँ 12, यहाँ 11। अब इन्होंने सच जॉब कितने को मिली, 5, 3 और 8। आपको कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा कम है, अगेन यहाँ कम है, बट अगेन आपको यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन का आप हिस्सा हो तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन में बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर हम सैलरी की बात करते हैं यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी गई है वो गई है 3,60,000 की एनुअली, एंड मीडियन की बात करें तो 8,09,230 यहाँ पे गई है मीडियन सैलरी। बहुत 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 बेहतरीन डेटा है। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है इसलिए भी ये ज़्यादा हो सकता है, बट स्टिल यकीन मानो मीडियन की बात करोगे तो 8 लाख यहाँ पे सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों को नहीं मिलती है। यहाँ पे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वाले जो कॉलेजेस के बच्चे रहते हैं, जो लोअर ब्रांच के रहते हैं, उनको इतना भी अचीव नहीं पता है। आपको यहाँ पे कम से कम अचीव हो रहा है, अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा है पैकेज है ये। ओके, अगर आप हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे तो 15 लाख का अब तक गया है, एंड ऑफकोर्स आने वाले टाइम में ये भी इंप्रूव होगा। यहाँ पे जितना भी डेटा सेट अवेलेबल है कहीं ना कहीं आगे जैसे जैसे यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे बच्चों को यहाँ पे एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे जैसे कंपनी को यहाँ पे आइडिया लगता जाएगा कि यहाँ के बच्चे इतने काबिल हैं, यहाँ के बच्चे इतने एबल हैं कि वो उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते, तो यहाँ पे भी ये जो डेटा सेट है ये इंप्रूव होने लगेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी साइड से जो आपके हाथ में आपको वो करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना अकेडमिक अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आप अगर डेटा एनालिस्ट के जॉब की तरफ जा रहे हो तो आपको यहाँ पे अपना मैथमेटिक्स, अपना स्टैट्स, एज वेल एज आपको यहाँ पे ग्राफिकल नॉलेज वगैरह इन सब को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोडिंग को अगर आप इम्प्रूव करते हो तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर पाते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज भी अचीव कर सकते हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा पैकेज ले जाओ। ठीक है, बट आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे किसी लोअर कॉलेज के हो, ठीक है, किसी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के कॉलेज के या फोर्थ ईयर के हो या प्राइवेट कॉलेज के लोअर ब्रांच आपकी, तो उन सबसे बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ पे IITM BS की तरफ जाओ। अगर आप डुअल डिग्री करें तो आपके लिए और अच्छा है, थोड़ा सा एक्टिव जरूर होगा बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए
अब हम यहाँ पे बात करें कि हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आपको पता है कि यहाँ पे बीएस करने के बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए भी गए हैं। इवन फॉरेन यहाँ पे जो फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी बच्चे गए हैं, तो आप इस वाले डेटा सेट को भी देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज़ करके आप इसको आराम से देख लेना, आपको ये आइडिया लग जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है, आप इसको भी प्लस पॉइंट के रूप में रख सकते हो कि बच्चे यहाँ पे लाइक बीएस करने के बाद अगर उनको लग रहा है कि हमारा यहाँ पे जॉब जो लग रहा है, जो हमारा लाइक पैकेज वगैरह आपको मिल रहा है, या अगर हमको पैकेज नहीं भी मिल रहा है, तो भी हम आगे की तरफ जा सकते हैं। हम यहाँ पे हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे मेहनत करने के बाद हो सकता है कि हमको और ज़्यादा बेटर यहाँ पे जॉब लग जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपके पास ये ऑप्शन भी एक रहेगा कि आप यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आगे जा सकते हो। आप इंडिया के रहकर अंदर रहकर भी पढ़ सकते हो, इंडिया के बाहर जाकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर आप बात करोगे तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आया गेट के एग्जाम के अंदर, डीएस और एआई के पेपर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पे जो AIR-1 आया है गेट का, वो IIT मद्रास BS डिग्री का स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सदीनैनी निखिल चौधरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो निखिल चौधरी सर है, ठीक है, आप इनको सर ही लगा दो, मतलब AIR-1 है, ठीक है। इन्होंने AIR-1 अचीव करा है। ये 2025 का डेटा है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे गेट का एग्जाम का रिजल्ट आया था, आपको पता भी होगा, हर जगह यहाँ पे ये वायरल हुई थी न्यूज़, ठीक है। वो यहाँ आप देख सकते हैं AIR-7, AIR-10, AIR-29, AIR-38, AIR-56, AIR-76, ये सब लोगों ने अचीव करा है। इवन ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो 2024, 2025 यहाँ पे लगातार गेट के एग्जाम में भी IIT मद्रास के जो बच्चे हैं, जो BS डिग्री के बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालें, अब तक हमने जो यहाँ पे डेटा सेट देखा है, तो इससे हमें ये पता चला है कि अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है, ठीक है। अब कम मिल रही है वो बात है, एंड डेफिनेटली आगे आने वाले समय में ये नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ये भी इंक्रीज़ करेंगी। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे ऑफ कैंपस जाते हुए भी उन्होंने जस्ट स्किल को गेन करते हुए, उनको जस्ट लाइक आप कह सकते हैं नॉलेज को गेन करते हुए बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे पैकेजेस को अचीव करा है, और डेफिनेटली आप भी सेम चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपनीज है उनको लाइक थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप ओवरऑल डेटा की बात करोगे तो मैं मानूंगा कि मैं खुश हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगा ये डेटा। एंड एक में से बस यही रहेगा कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ी और कंपनीज बढ़ जाएंगी, थोड़ी और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ का अमाउंट है, जो काउंट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा और इंक्रीज हो जाए तो बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी तो वेल एंड गुड है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो PDF है इसका मैं लाइक डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज पिन कमेंट में दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे डायरेक्ट इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।